वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर सियासत लगातार बढ़ गई है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर बयान दिया और कहा कि हमले की जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की ओर से यह कहा गया है कि हमले की जांच होनी चाहिए, आतंकियों को मारने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और सियासत भी चल रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले आतंकी हमले में इतनी तेजी क्यों नहीं आई, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कौन कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर के खान्यार में मौजूद आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। इस बात में ये कहूँगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। ये जगजाहिर बात है। इसमें किस बात की छानबीन करनी है, इसमें कौन सी जांच पड़ताल है? सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है। देखिए, ये वो घर है जिसे आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया था। एक नवंबर को बड़गांव में 2 गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई थी। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। मेरा मानना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। तो 16 दिन में बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 1 नवंबर को बड़गांव में 2 गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई थी। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया गया। 25 अक्टूबर को सेना के काफिले पर अटैक किया गया। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था। 20 अक्टूबर को गांदरबल टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर हमला हुआ और इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी। 16 अक्टूबर को शोपियां में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो लगातार हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हमले जो बढ़े हैं उनकी फेहरिस्त हमने आपको बताई कि किस तरह से अभी महज कुछ दिनों में आपने देखा कि जो आतंकी हमले थे उनकी संख्या किस तरह से बढ़ी है। 25 अक्टूबर को सेना के काफिले पर अटैक किया गया था।
24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया था। इसी के साथ साथ 20 अक्टूबर को गांदरबल में भी अटैक किया गया था मजदूरों पर। ये उन हमलों की फेहरिस्त है जो कि बढ़ गए हैं। बाद में हालात खराब हो रहे हैं। बीजेपी लगातार रखो यार। ओ भैया एलजी साहब को पूछो क्यों हो रही है। अभी मुझे ये जानते हैं कि एजेंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी, लेकिन बीच बीच में कई इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो राजौरी पुंछ में भी हुई हैं, तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है, किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जहां कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज को संभालना सभी का फर्ज है।